अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे देखने वाले, जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे आमीन। तो जी आज हम बना रहे हैं चॉकलेट लेयर केक। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये हमने लिए 2 कप मैदा पहले से छाना हुआ है, और ये आधा कप कुकिंग ऑयल है। इसी कप के हिसाब से हमने 2 कप मैदा लिए और आधा कप कुकिंग ऑयल लिए, और ये चुटकी नमक है और चुटकी सोडा है, मीठा सोडा, और ये 2 अदद अंडे, और ये वनीला एसेंस के, और ये 1 चम्मच बेकिंग पाउडर है। इसी चम्मच ये हम मैदे में शामिल कर लेंगे, और ये है 1 कप चीनी। इसी कप के हिसाब से हमने सारी चीज़ें ली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पतीली को हमने चूल्हे पे रख लिया है। इसमें हमने नमक डाल लिया। आप नमक डाला करें, इससे भाप बहुत अच्छी बनती है। और स्टैंड हमने रख लिया, स्टैंड ना हो तो आप प्लेट भी रख सकते हैं। और हमने ढकना इसके ऊपर रख लिए। तो ये केक टीन में हमने ऑयल लगा लिया पहले से, और ये हमने आम कागज़ बिछाया, आपके पास बटर पेपर हो तो वो भी लगा सकते हैं। तो जी अब हम पहले अंडों और चीनी को मिक्स करेंगे बीटर से। आपके पास बीटर ना हो तो आप मिक्सर से भी, हाथ वाले मिक्सर से भी कर सकते हैं, पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो अब हम इसको इतना फेंटेंगे जो इसका कलर सफ़ेद वाइट हो जाए, क्रीमी कलर आ जाए। तो जी ये क्रीमी कलर हमारा आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और 2-3 कतरे वनीला एसेंस के डालेंगे। लेकिन अब हम इसको ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। तो अब ये हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदे को हमने पहले छाना है। इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और चुटकी नमक और चुटकी सोडा मीठा हमने इसमें डाल लिया है पहले से। अब हम थोड़ा आधा आधा करके मैदा डालेंगे। आपने हाथों से मिक्स करना है, हाथों से केक बहुत अच्छी तरह फूलता है। तो जो आधा मिक्सचर था वो भी हमने डाल लिया। तो अब ये हमको थोड़ा लगता है ये देखे, तो अब हमने दूध लिया आधा कप, थोड़ा सा गर्म किया, ठंडा आपने नहीं डालना। तो आप इसकी टेक्सचर देख सकते हैं, ना अब बहुत पतला है और ना गाढ़ा है। तो ये हमारा आधा कप में से आधा दूध लग चुका है और आधा बच गया। तो हमें इस तरह ही टेक्सचर चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपने इस मौसम में हमेशा फ्रिज वाले अंडे ही लेने हैं, रूम टेम्परेचर वाले अंडे आपने नहीं लेने, क्योंकि गर्मी है ना, वो पानी की तरह होते हैं। जब फ्रिज में आप रखते हैं ना, फिर उससे सही केक बनता है गर्मियों में। तो जी अब हम इसको 2-3 बार इस तरह टैप कर लिए। अब हम इसको पतीली में रख लेंगे। पतीली हमारी तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, गर्म है। और अब हम इसको रख लेंगे और ढक्कन इसके ऊपर हम रख लेंगे, और इसके ऊपर हमने मोटा कपड़ा बिछाना है। और तकरीबन हमने इसको 40 मिनट के लिए छोड़ना है। पहले 10 मिनट तेज़ आंच होनी चाहिए, और उसके बाद आहिस्ता दम वाली आंच पर रखेंगे। तो यहाँ फ्राई पैन हमने चूल्हे पे रख लिया है। इधर हम चॉकलेट बनाएंगे केक के लिए। तो इधर हमने 4 चम्मच घी डाल लिया। आपके पास बटर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने इस कटोरी में 1 चम्मच कोको पाउडर लिए और 4 चम्मच हमने चीनी लिए। इसको हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसको घी में शामिल कर लेंगे और इस तरह चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। और इसके ऊपर हमने अब आधा कप दूध डाल लिया। अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे। कोपे को हमने कद्दूकश कर लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब ये तैयार है। तो जी केक हमारा माशाल्लाह बन चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको निकाल के थोड़ा ठंडा करेंगे, क्योंकि आपने गरम गरम केक कभी भी नहीं काटना। तो पहले हम इससे कागज़ हटा देते हैं और इसके बाद हम इसको ठंडा करने के लिए रख लेते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरह सॉफ्ट बना है। तो जी केक हमारा अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसको कट करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस शेप से भी काट सकते हो। तो अब हम इसको बीच में काटेंगे।
तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरह स्पंजी सॉफ्ट केक बना है। तो अब हम इसको बीच में इस तरह कट करेंगे क्योंकि हमने बीच में चॉकलेट डालनी है। तो ये हमने पीस बना लिए। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट लगाएंगे इस तरह करके। आप यकीन जाने माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनता है। तो ये क्रीमी केक से भी बहुत मज़ेदार होता है। आप ज़रूर ट्राई करें और फिर कमेंट में बताएं किस तरह है। तो प्लीज़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और कमेंट में ज़रूर बताएं अगली आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। तो जी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।